गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपन क्लास लेने वाले हैं वो है चौथा चैप्टर और उसकी जो प्रश्नावली है वो है 4.3। तो इसके जो सवाल है इसमें क्या है कि जैसे पहला सवाल है, तो पहला जो सवाल है उसमें क्या ज्ञात करना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मूलों की प्रकृति। तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट देखें तो मूलों की जो प्रकृति है उसको ज्ञात करने के लिए अपने को एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सूत्र की। तो वो जो सूत्र है तो कौन से सूत्र से आएगा? श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है। इससे अपन क्या ज्ञात करते हैं? हमेशा मूल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मूल। तो ये सूत्र है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा होता है 2a। ये अपना सूत्र है। ठीक है। इस सूत्र को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इससे अपन मूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन ने गुणनखंड विधि से ज्ञात किए थे, वो भी क्या थे? मूल ही थे। दो मान निकाले थे ना अपन ने, एक्स के मान दो निकले थे, एक प्लस का आया था एक माइनस का आया था, या फिर दोनों प्लस के आ गए थे। ठीक है। तो वो ही मान निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि ये ज़्यादा सरल है। ये ज़्यादा सरल है। इसमें सिर्फ मान ही रखने पड़ेंगे। गुणनखंड विधि में अपने को क्या करने पड़े थे? टुकड़े करने पड़े थे, फिर सोचना पड़ा था कि किसका गुणा करे और किसको जोड़े ताकि ये संख्या आ जाए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपने को अभी इस सूत्र का यूज नहीं करना, अपने को सिर्फ मूलों की क्या ज्ञात करनी है? प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति अगर ज्ञात करनी तो अपने को इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। सूत्र क्या है? तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपना सूत्र है। किसको ज्ञात करने के लिए? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इतना सा सूत्र है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कहते हैं विविक्त कर। क्या कहते हैं इसको? विविक्त कर। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें तीन कंडीशनें होती है। तीन कंडीशनें क्या होगी? जैसे पहली कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो जीरो से क्या हो जाए? बड़ा। बड़ा मुंह इधर है, इसका मतलब बड़ा ये है। किससे बड़ा है? जीरो से बड़ा, यानी कि प्लस की संख्या आ जाए। तो इसके क्या होंगे? मूल जो है एक तो वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और अलग अलग। वास्तविक और अलग अलग। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन ये रहती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान किससे छोटा हो जाए? जीरो से छोटा। जीरो से भी छोटा, यानी कि माइनस की संख्या आ जाती। इसमें तो किसकी संख्या आएगी? प्लस की। इसमें अगर माइनस की संख्या आती है तो मूल जो है वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। सीधा क्या लिखना है? काल्पनिक। ठीक है। तीसरी कंडीशन इसकी ये है कि एक तो प्लस हो गया, एक क्या हो गया? माइनस। एक और क्या आ सकता है? जीरो ही आ जाए। अगर प्लस भी नहीं आया और माइनस भी नहीं आया, क्या आ गया? जीरो आ गया। तो उसमें क्या होंगे? मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन क्या होंगे? समान होंगे। समान का मतलब एक जैसे होंगे दोनों मूल। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, ए बी सी का मान अपने को पता ही है द्विघात समीकरण में किस क्या होता है। तो ए बी और सी जो है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है। अब एक सवाल को देख लेते हैं तो वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे पहला सवाल है, इसमें इसमें दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अपने को द्विघात समीकरण दे रखे हैं। जैसे पहला समीकरण ये है, और अगर उनका अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब अगर माइनस आता है तो मूल नहीं ज्ञात करने, और प्लस और जीरो अगर आता है तो मूल ज्ञात करने। ठीक है। कब ज्ञात करने अपने को? एक तो प्लस में आ जाए संख्या, या फिर क्या आ जाए? जीरो, तो ज्ञात करने। अगर माइनस में आता है तो नहीं ज्ञात करने। ठीक है। जैसे पहला सवाल है, यहाँ पे ए का मान देखोगे तो क्या है? 2, बी का मान -3 और सी का मान 5। ये है ना। अब अपने को विविक्त कर जो है उसमें मान रखना है। विविक्त कर अपना क्या था? डी बराबर क्या लिखवाया? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखवाया ना। बी की जगह क्या रखोगे? -3
इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। फिर -4 है तो 4, ए का मान क्या है 2, सी का मान क्या है 5, इतना आ गया समझ में। अब देखोगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, क्योंकि -3 का गुणा हो जाएगा -3 से, यही होगा ना, 3 का गुणा 3 से हुआ तो 9 हो गए, और माइनस माइनस 2 बार है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये तो हो गया 9। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 4 का गुणा 2 से हुआ तो 8, 8 का गुणा 5 से हुआ तो 40, ठीक है। अब 9 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 31। अब मैंने कहा था कि माइनस की अगर संख्या है आती है तो अपने को मूल ज्ञात नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, काल्पनिक होंगे। इसी तरीके से इसका दूसरा जो सवाल है उसको देखो, तो सवाल को ही नीचे ले लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या दे रखा है, 3x² माइनस 4√3x, आगे प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। ए का मान देखोगे तो 3, बी का मान देखोगे तो -4√3, और सी का मान क्या है 4, ठीक है। विविक्त कर अपने पास यही है, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ लिखो तो क्या लिख सकते हो, -31 आया वैसे दिख रहा है, यहाँ पे b² माइनस 4ac, तो b का मान क्या है -4√3 उसका स्क्वायर, ठीक है, -4 ही है, a का मान क्या है 3, और c का मान क्या है 4, ठीक है। अब -4√3 का गुणा -4√3 से होगा, -4√3 का गुणा करना अपने को -4√3 से, यही होगा ना। 4 का गुणा 4 से कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा वैसे भी। अब √3 और √3 का गुणा क्या होगा खाली 3, उस दिन बताया था ना मैंने कि √3 का गुणा √3 से होगा तो क्या हो जाएगा √9, और √9 का मान ही क्या होता है वापिस 3, वर्गमूल तो ये होता है ना 9 का, तो 16 या 48, तो ये हो गया कितना 48। इसी तरीके से 4 का गुणा 3 से होगा तो 12, और 12 का गुणा 4 से होगा तो 48, और 48 में से 48 घटाओगे तो क्या आएगा 0। तो यहाँ जो मूल है वो क्या है वास्तविक और क्या है समान, ठीक है। वास्तविक भी है और क्या है समान, ये लिखवाया था ना 3 कंडीशन में मैंने। अब यहाँ पे जैसे ही वास्तविक आ गया इसका मतलब अपने को क्या ज्ञात करना है मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करना तो अपने को कौन सा सूत्र लगाना है श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र है अपना -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है ना। -b, तो -b का मान क्या है ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4√3, ये तो किसका मान लिख दिया अपन ने b का, ठीक है। प्लस माइनस, और इसका जो मान अभी निकाला था अपन ने क्या आया था 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, बटा 2, a का मान कितना है 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4√3 बटा हो जाएगा 2 का गुणा 3 से हो गया तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इसको इससे काट दो 3 बार और ये 2 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√3 बटा 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा जो सवाल है उसको देखो, इसको कर रहे हैं अपन। ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है -6, और सी का मान क्या है 3, ठीक है। b² माइनस 4ac इसमें रखना है, d बराबर b का मान क्या है -6 इसका स्क्वायर, ठीक है, -4 a का मान है 2, और c का मान कितना है 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस है तो प्लस हो ही गया, बता 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 3 से
24। 36 में से 24 घटाएंगे तो 12। प्लस का मान आया ना, प्लस का आया, इसका मतलब क्या है, ये वास्तविक और अलग अलग। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर माइनस में आता है तो काल्पनिक, प्लस में आ रहा है तो वास्तविक व अलग अलग, और जीरो आ रहा है तो वास्तविक और समान, ये याद रखना है। ठीक है, अब अगर श्रीधराचार्य सूत्र में मान रखे अपन, तो श्रीधराचार्य सूत्र जो है वो क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, -b यानी कि b का मान क्या है, -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे अपन ने मान निकाला था, क्या आया, अंडर रूट का 12 हो जाएगा। ठीक है, और बटा क्या है 2a, a की जगह क्या लिखोगे 2, यानी कि क्या हो जाएगा ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एक बार इसको प्लस में लिख लेना और एक बार इसको माइनस में लिखना। यहाँ पे एक बार तो प्लस लिख देंगे, एक बार क्या लिखेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने को क्या ज्ञात करनी है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तीन चीजें पढ़ी अपन ने, तीनों क्या थी, पहला अगर मान जो है अगर प्लस में आता है तो उसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक और अलग अलग। ठीक है, अगर मान जो है वो क्या आ रहा है जीरो, तो वास्तविक और समान। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मान जो है वो किस में आ रहा है माइनस में, तो उसके मूल जो होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। आ गया समझ में, ये तीन कंडीशनें हो सकती है, इसके अलावा चौथी कंडीशन नहीं होगी, या तो प्लस में आ जाएगा या माइनस में या फिर जीरो, इसके अलावा और क्या आएगा, और तो कोई संख्या ही नहीं हो सकती। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से आगे का जो सवाल है उसको देखें, तो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर हो इसका मतलब क्या, अभी निकाला था अपन ने कि बी स्क्वायर मूल जो है वो क्या है बराबर। ठीक है, मूल क्या है बराबर है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा जीरो। जीरो वाली कंडीशन है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से अपन यहाँ से ABC के मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो a का मान क्या है 2, b का मान क्या है, x तो है नहीं, x तो समीकरण में होता है, उसके साथ में क्या दिख रहा है तो k लिखेंगे, और c का मान क्या है 3। ठीक है, अब इसमें रखने पर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखने पर तो बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर -4, a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, के स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा -4, इसका गुणा 2 से और फिर 3 से, तो 4 का गुणा 2 से 8 हो गया, 8 का गुणा किससे हो जाएगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। ठीक है, इस -24 को उधर भेज दो तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 24। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 24 प्लस और माइनस। अब 24 का वर्गमूल सीधा तो होता नहीं है, सीधा किसका होता है 16 का होता है, 16 का 4, 25 का 5, ऐसे। तो 24 का नहीं होता है, तो 24 का अगर अपने को वर्गमूल निकालना ही है तो क्या करेंगे, जैसे 24 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करना है 24 का गुणनखंड कर लो, 2 का भाग 12, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग 3, फिर 3 का भाग 1। यहाँ पे क्या ध्यान रखना अपने को, जोड़े बनाने। जोड़ा किसका बन रहा है 2 का, तो 2 को बाहर लिख दो, और जिस किसका नहीं बन रहा 2 और 3 का, तो 2 और 3 का गुणा हो गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, उसको अंदर ही रहने दो। तो इसका जो k का जो मान है वो क्या हो जाएगा +- 2 अंडर रूट 6। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सवाल है,
इसमें जो द्विघात समीकरण दे रखी है वो सीधी नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी? सीधी नहीं दे रखी। इसका गुणा इससे हो जाएगा, के एक्स की घात क्या हो जाएगी? 2। फिर के एक्स का गुणा -2 से होगा तो माइनस का 2 के एक्स, और +6 है तो +6 ही रहेगा। ये बन गए अपनी द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें से ए का मान देखोगे तो क्या है कि बी का मान देखोगे तो -2 और फिर के एक्स्ट्रा है ना, उसको भी लिखना है अपने को, और सी का मान क्या हो जाएगा? 6। इतना आ गया समझ में? अब क्या करना है, b² - 4ac बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। ठीक है, b का जो मान है वो रखेंगे -2 के इसका स्क्वायर। ठीक है, -4, a का मान क्या है? के, और c का मान क्या है? 6 बराबर 0। ठीक है, -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और के है तो के का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, 6 का गुणा 4 से होगा तो -24, के बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो, या फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा? 4 का भाग यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, तो 4 तो कॉमन आ गए। एक और के इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, इसका मतलब एक के कॉमन है, तो 4 के पूरा कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा? के, और यहाँ से 4 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 6 बार, और के बाहर ही है, तो ये हो गया के -6 बराबर 0। ठीक है, ऐसे दो पद पहले भी आए थे अपने पास, तो एक बार 4 के बराबर क्या रख दो? 0, और एक बार के -6 बराबर क्या रख दो? 0। तो के बराबर तो हो जाएगा 0/4, यानी कि के बराबर 0। एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से के बराबर -6 है, उसको उधर भेज दो तो के बराबर क्या आ जाएगा? 6। ये दोनों इसके आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो सवाल है उसको ले, क्या ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है? 2 गुनी है। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई जो है उससे कितनी है? 2 गुनी। अपने को मान तो दे नहीं रखा है, जैसे 5 दे रखा हो तो अपन 5 लिख लेते, लेकिन कुछ नहीं दे रखा तो अपन क्या मानेंगे इसको? x, और इसको क्या मान लेंगे? 2x। ठीक है, अब इसने दे रखा है 2 गुनी है, और उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी क्या ज्ञात करनी है अपने को? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो लंबाई और चौड़ाई जिसकी होती है वो कौन सी आकृति होती है? हमेशा आयताकार, आयत के जैसी होती ना, आयताकार में ही हो सकता है, एक तो लंबाई और दूसरा चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल अपने को यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। तो बाग जो दे रखा है उसका क्षेत्रफल, और बाग जो है वो कौन सी आकृति का है? आयत, और कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर, यही दे रखा ना। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, बराबर कितना है? 800। ठीक है, लंबाई अपन ने मानी है 2x, और चौड़ाई मानी है x, बराबर क्या है? 800। 2x का गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा 2x की घात 2, और बराबर कितना हो जाएगा? 800। x स्क्वायर को यहीं रहने दो, 2 को उधर भेज दो, तो बराबर हो जाएगा 800/2। ठीक है, 2 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा? 400 बार। x स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास कितना? 400। अपने को मान निकालना x का, जैसे ही यहाँ पर मैंने स्क्वायर हटाया इधर क्या लग जाएगा? √400, और 400 का जो वर्गमूल होता है वो अगर गुणनखंड विधि से निकालो, किसी से भी निकालो, तो कितना आएगा? +-20। तो लंबाई हमेशा माइनस में नहीं हो सकती, तो अपने को किस में लेना? हमेशा प्लस में। तो लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो जाएगी? तो चौड़ाई को अपन ने क्या माना था? x, तो ये तो हो जाएगी 20, और लंबाई को क्या माना था? 2x, तो ये हो जाएगी 2 × 20 बराबर कितना हो जाएगा? 40 मीटर ये हो जाएगा, और 20 मीटर ये हो जाएगा। तो संभव है ना? तो इसमें ऐसी बगिया बना सकते हैं जिसकी चौड़ाई क्या आ जाएगी? 20, और लंबाई क्या आ जाएगी? 40।
ठीक है। उसका क्षेत्रफल भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है, चौथा सवाल, इसको देखो तो क्या निम्न स्थिति संभव है क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कितना है, 20 वर्ष। मान लो दो दो जो मित्र है उन दोनों की आयु का योग जो है, दोनों मित्र की आयु का योग जो है वो कितना है, 20 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो है, वर्षों का गुणनफल जो है वो कितना था, 48 था, ठीक है। तो अपन इसमें पहले को क्या मान लेंगे, पहले मित्र की आयु जो है उसको क्या मानेंगे, x, ठीक है। तो दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु जो है वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ऐसा सवाल अपन ने पहले भी किया है, जिसमें टोटल योग 27 था, तो 27 माइनस एक्स लिखा था। यहाँ पे दोनों का योग जो दे रखा है वो कितना है, 20 है। उसमें से एक जो है वो एक्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 20 में से घटा लो तो दूसरे की आ जाएगी, ठीक है। अब दे रखा है कि 4 वर्ष क्या है, पूर्व, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 4 वर्ष पहले अगर की बात करें तो आयु कम होगी कि ज्यादा होगी, पहले की बात करें तो कम ही होगी ना हमेशा। तो पहला जो मित्र है उसकी क्या हो जाएगी, x माइनस 4, क्योंकि उसकी x मानी थी उसमें से 4 घटा लो। इसी तरीके से दूसरा जो है उसकी अगर आयु देखें तो क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स तो पहले है, उसमें से क्या और घटा लेंगे, 4। तो 20 में से 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स, ये दोनों आ गई, 4 वर्ष। अब इनका गुणनफल दे रखा आपने को, कितना दे रखा है, 48। तो दोनों का गुणनफल है वो कितना है, 48, ठीक है। यानी कि एक की अपन ने निकाली है x माइनस 4 और दूसरे की निकाली अपन ने 16 माइनस एक्स, और बराबर हो जाएगा 48, ठीक है। इसको सॉल्व करें, x का गुणा 16 से होगा तो 16x, फिर x का गुणा माइनस एक्स से होगा तो x की घात 2, 4 का गुणा 16 से तो माइनस का 64, और 4 का गुणा x से हो जाएगा तो 4x, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और इस 48 को इधर भेज दो तो ये माइनस का 48 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अकेला है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 16 प्लस के और 4 प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 20x, ठीक है। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे, 64 और 40 तो हो जाएंगे 104, और 8 हो जाएंगे 112, किसके रहेंगे, माइनस के, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब मैंने कहा था कि पहले वाली जो संख्या उसमें माइनस होता है तो उसको हटा दो, सबसे अच्छा काम। तो क्या करें, यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर लिख दो तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये जो माइनस है उसको उधर भेज दिया कुल मिला के कॉमन लेके। तो जो माइनस का होता है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, उन दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। तो समीकरण जो आ गई वो कौन सी समीकरण आ गई, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण आ गई, इसका मतलब यहाँ पे a का मान क्या है 1, b का मान क्या है -20, और c का मान क्या है 112। दो तरीके अब अपने पास, एक तो गुणनखंड विधि से और दूसरा श्रीधराचार्य विधि से। तो अपन लगाएंगे यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। सूत्र जो है वो लिखवाया था मैंने, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या है 2a, ठीक है। -b यानी कि -20, तो माइनस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों क्या हो गए प्लस, फिर प्लस माइनस लिखा हुआ तो प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -20 का क्या है स्क्वायर, -4
ए का मान क्या है 1 और सी का मान क्या है 112 बटा 2, ए की जगह लिखना है 1। इतना आ गया समझ में। ए बी सी के मान रखे और कुछ नहीं किया अभी तो। बी सही है, प्लस माइनस 20 का स्क्वायर होता है, अभी निकाला था अपन ने 400 का 20 हुआ था, तो 20 का वापस क्या हो जाएगा 400। 112 का गुणा 4 से करेंगे तो 448, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2 हो जाएगा, ठीक है। बी सही है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या है 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस की संख्या आएगी, है ना। माइनस की संख्या, इसका मतलब ये तो पूरा क्या हो गया काल्पनिक हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ क्या लिखा था सबसे पहले, क्या निम्न स्थिति संभव है। तो जैसे इसका मान क्या आ गया अपने पास, क्या आ गया यहाँ से माइनस, तो माइनस जैसे आया इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना अपने को, मूल जो है इसके क्या होंगे काल्पनिक, क्योंकि संख्या क्या आ गई इसमें माइनस में आ गई ना, ये संख्या जैसे ही माइनस में आ गई काल्पनिक होंगे, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया लास्ट में माइनस में आ गया, क्योंकि 400 में से 448 घटाओगे तो माइनस का क्या आएगा 48। जैसे ही माइनस की संख्या आई तो वहां पे मूल क्या होंगे हमेशा काल्पनिक हो जाएंगे। आ गया समझ में, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है इसमें है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है क्या। तो अपने को सबसे पहले क्या दे रखा है परिमाप, और कितना दे रखा है 80 मीटर, और क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है 400 मीटर, ठीक है। बनाना संभव है क्या, यदि है तो उसकी लंबाई और क्या निकालनी है चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कौन सी आकृति की होती है हमेशा, ज्यादातर वर्ग की भी होती है, लेकिन उसकी एक जैसी लंबाई होती है, ठीक है। उसको लंबाई नहीं माना जाता ना चौड़ाई माना जाता, उसको क्या माना जाता है भुजा, ठीक है। तो पहले अपन क्या मानेंगे इसको लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग अपन इसको क्या मान लेंगे आयत, क्या मानेंगे उसको आयत मान रहे, अभी तो अपने को पता ही नहीं कि आकृति कौन सी है, ठीक है। तो आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2x प्लस वाई बराबर कितना 80, ठीक है। 2 को उधर भेज दो, भाग लगेगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 40। 80 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। इसी तरीके से क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि अपन लंबाई को जो है उसको अपन मान रहे x और चौड़ाई जो है उसको मान रहे y, ठीक है। बराबर कितना है 400, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन कि प्रतिस्थापन विधि जो थी उससे अपन x जो है उसका मान 40 माइनस वाई किस में रख देंगे इसमें रख देंगे। जैसे प्रतिस्थापन विधि सीखी थी ना अपन, तो यहाँ से y जो है उसको उधर भेजा तो माइनस का हो गया, इस 40 माइनस वाई को कहाँ रखना है यहाँ पे रखना है, यानी कि 40 माइनस वाई इसका गुणा किससे हो जाएगा y से, बराबर कितना है 400। y का गुणा 40 से हुआ तो 40y, और y का गुणा y से हुआ तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400, ठीक है। इसको उधर भेज दो या फिर इसको इधर ले आओ, तो माइनस का उधर भेज देंगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और इधर प्लस है ही है, और बराबर 0 इधर लिख दो। यहाँ पे देखोगे तो a का मान क्या है 1, b का मान क्या है -40, और c का मान क्या है 400, ठीक है। सूत्र लगा दे वही श्रीधराचार्य सूत्र, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है। b का मान माइनस यहाँ पे भी तो प्लस का हो जाएगा 40, ठीक है। प्लस माइनस -40 का
स्क्वायर 4, ए का मान क्या है 1, सी का मान क्या है 400 बटा 2 और ए का मान वापिस 1। 40 है ही है, प्लस माइनस 4, 40 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1600। कितना होगा 1600। और इधर 400 का गुणा 4 से करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1600। 1600 में से 1600 घटा लेंगे 2, ठीक है। 1600 में से 1600 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। और 0 है इसका मतलब दोनों मान जो है वो हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। तो वास्तविक व समान, ठीक है। अब वास्तविक व समान तो आ गया। 40 बटा 2 यानी कि 2 का भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा 20। ये किसका मान आया, y बराबर क्या आ गया 20। y जो माना था वो अपन ने क्या माना था, चौड़ाई, ठीक है। अब इसको किस में रख दे अपन, उसमें x प्लस वाई बराबर कितना था 40। उसमें से y का मान जो निकाला वो कितना है 20 बराबर क्या है 40। इस 20 को उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20, यानी कि x बराबर 40 में से 20 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 20। यानी कि इसकी लंबाई भी कितनी है 20 और चौड़ाई भी कितनी है 20। तो ये जो आकृति बनी वो क्या बनी, वर्ग, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है बराबर है। ये भी 20 है, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। जो आकृति बनी वो क्या होगी, वर्ग होगी, आयत नहीं होगी, क्या होगी वर्ग। लेकिन अपने को आयत मान के ही इसको सवाल को करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इस क्लास में इतना ही, आगे के सवाल अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।